उसमें तजाद होता है। मेरे सामने एक बयान पड़ा, एक वजीर का फरमान है अनकरीब आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी, और आगे लिखा है पाकिस्तान हर फोरम पर भारतीय बर्बरियत सामने लाता रहेगा। सर, भारत को कोसने से पहले अगर हम ये देख लें कि हम खुद अपने अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। पेट्रोल बहरान हुआ, चीनी बहरान हुआ, उसकी रिपोर्ट फाइल हुई, उसके बाद जो मरकजी किरदार तो नहीं, बहरहाल एक किरदार थे जहांगीर तरीन साहब, वो बैरून मुल्क जाकर के अपने फार्म हाउस में बैठे हैं। एहतसाब की यहाँ बातें हो रही हैं। सर, किसका एहतसाब होगा? वो तो वहाँ बैठे हैं। यहाँ पेट्रोल शॉर्ट हो जाता है, चीनी वालों को कोई पता नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मेरे सामने पड़ा है बयान के अदविया साज इदारों का बहुत बड़ा माफिया, हुकूमत में फैसला करने की हिम्मत नहीं। चीफ जस्टिस, कंपनियां खाम माल की खरीदारी के नाम पर सारा मुनाफा बाहर भेज देती हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही है? मैं ये बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कौन क्या कर रहा है, कितना सवा सत्यानाश होगा, क्योंकि आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग नाउ। ये ढलान पे गाड़ी है जिसकी ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, जिसका स्टीयरिंग कोई उखाड़ के ले जा चुका है। खत्म। ये इकोनॉमियां शिकोनॉमियां, अखलाकियात देखो, आपका हाल तो देखो, किधर खड़े हो। और मैं कहता हूं वेस्ट में वो खंजीर हराम है, उसमें मिलावट नहीं होती। जिसने खाना है खाए, उसको पता है कि ये खोता नहीं है। आप हलाल में पानी इंजेक्ट करके, भाई मैं जो कह रहा हूं वो भाई वो छोड़ो, बस सोच लो, कहो कि हाँ ये बात बेसिकली अच्छा 10-15% तो ठीक ही बकवास कर रहा है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मिरेकल्स और एनी वंडर्स एट ऑल। इतनी कॉमन सेंस थी, मुझे पता था कि यार टेक टाइम। जब मुझे ये समझ आई कि इधर तो किसी को पता ही कुछ नहीं, मैं कसमन आपको कह रहा हूं कि मेरा ये यकीन था, यकीन मुबालगा ना हो जाए, वरना आप समझो मेरा सियासी ईमान जो था ना वो की हद तक था कि ये पीटीआई के प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट्स, ये वो लोग बैठे होंगे, भले कोई 4 कनाडा में बैठे हों, कुछ 6 यूएस में 10 बैठे हों, कोई इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में एक फॉलोइंग है बंदे की, वो लोग बैठ के कर रहे होंगे यार एग्रीकल्चर इस मुल्क की, उसके साथ क्या कर रहे हैं हम, चपड़ कनातियों की तरह रुई बेच रहे हैं, कॉटन एक्सपोर्टर, मत ये कपड़ा बनियाने चड्डियां बेच रहे हैं। वो जमाना देखो किधर जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आओ। मेरा ख्याल था एक काम बड़ा आला हो रहा होगा, बैठे होंगे लोग, इनको सारी अब ये कह रहे हैं कि ये बेड़ा गर्क कर गए हैं। वो मुझे तो भाई घर बैठे, मैं तो सोशलाइज करता ही नहीं, मैं तो मिलता जुलता हूं ही नहीं लोगों से, तब भी मुझे घर बैठे पता था कि सूरत हाल क्या है। आपको भी पता होगी, अखबारें भरी होती थी क्या कर गई है नून लीग, क्या कर गए हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो उसमें कौन, तो मुझे अंदाजा था कि इनको तो बिल्कुल पता होगा, और पता होगा तो कल जाके इससे निपटना कैसे, उसकी तैयारी भी हो रही होगी। आई वॉज सच अ ब्लडी फूल, आई वॉज एन इडियट। घर बैठे ही मैंने अज्यूम कर लिया कि ये हो रहा होगा। ये कौन है? इस मुल्क का यही तो अजाब है। खुलफाए राशिदीन का तो इनकी नापाक जबानों पे नाम, इन्हें कोड़े मारने चाहिए, उनके नाम लेते हैं। दूध आपका केमिकल से बनता है, वहां मुहज्जब दुनिया में गायें दूध देती हैं, यहां मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों से ऑयल बनता है, जिसमें खाने बनते हैं। ये चौकों चौराहों पे ये जो बर्गर मर्गर बन रहे होते हैं, क्या कर रहे हो आप इस एनवायरनमेंट में? रोड में 15 साल एक पूरी नस्ल, प्राइमरी पे फोकस करो, बंद करो यूनिवर्सिटियां बनानी, तो सब्सिडियां देने वाले भी वो, तो लेने वाले भी वो, तो आप सिंगल आउट करके 1, 2, 4, 10 नाम निकाल के, वो तो विलेन ही नहीं है आपके। ये प्रॉब्लम है हम लोगों का। चोरों को छोड़ो, चोरों की मां का जिक्र करो। आपकी हर गवर्नमेंट जुल्फकार अली भुट्टो के बाद उसे आपने कातिल कह के, वो था नहीं, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा, उसको सजाए मौत दी। किसी को जरूरत हुई कहे कि इसने बाहर जायदाद बनाई है, बाहर इसने
ये किया है, को सरे महल लिया है, ये एमन फील्ड है इसका, या इसके नेकलेस की कोई दास्तान है बेगम नुसरत भुट्टो, बताएं। उससे पहले मैंने पहले भी मिसाल दिए दिन, ये तो कल्चर ही ताबा है। ज़ियाउल हक ने ये कल्चर पैदा किया। भुट्टो की बेटी, मैं कोई एडमायरर नहीं हूं किसी का, याद रखें मेरे हीरोज कुछ और हैं, एक ही हीरो है मेरा, वो इसलिए कोई इश्यू नहीं है। बच्चे थे, बेवकूफ थे, जज्बाती थे, नारे सुने, इंप्रेस हुए, भुट्टो के लिए जेल भी काट लिया, ससाद बंद, मैं जेल प्लान। अच्छा, वो बात में समझ आ गई। बेनजीर 86 में बाहर आई है, उसको तो करप्शन की ये भी सीखा नहीं पता होगा, जिस तरह का उसका बैकग्राउंड था। यहां जब लैंड की है, मेरे सामने की बात है। एक मेरा बहुत ही प्यारा यूनिवर्सिटी का मरहूम दोस्त, वो पंजाब का अहम तरीन आदमी, मेरे सामने की बात है। एक शाहिद नवाज था जो बाद में ओवरसीज का वो हेड रहा है, एक दफा एमपी हो, फिर उसने कहा कि यार ये एमपी तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर ओवरसीज का उसको पता नहीं एमडी या चेयरमैन लगा दिया गया। मेरे सामने उन्होंने वो पीटे बाकायदा, बीबी इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी तो प्लीज मेक श्योर दैट वी कैन मेक सम मनी। ये तो आदमी पैसे का पॉलिटिक्स रह ही नहीं गई, ये तो सिर्फ पैसा है, वरना हम जलील हो जाएंगे। ये कल्चर बनाया। फिर ये कल्चर किसने बनाया? 3 प्लॉट ले लो, ये जर्नलिस्ट को कभी सुना था? ये तो नसीब में लिखा हुआ, मैं तो इतराफ कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, मेरे तो माथे पे लिखा है मैं उल्लू का पट्टा हूं, खत्म। मैं तो बेवकूफ बनता ही आया हूं। लोग कहते हैं मायूसी फैलाना, वही मायूसी फैलाना, मेरे जैसा तो अहमक उम्मीद परस्त था ही कोई नहीं, जिसने थर्ड फोर्स के ख्वाब देखे। कोई था बंदा इस मुल्क में, कोई एक आदमी है जिसने सैकड़ों कॉलम लिखे हो पीटीआई के बनने से पहले? आपसे ज्यादा कौन जानता है जी। कि पाकिस्तानी अवाम ने 72 सालों से इस एक काम के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे पेट पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पत्थर ही बंधा हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी हुकूमतें हैं जो अलल्ले तलल्ले जो है वो झेल करके और चली जाती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि एक और नस्ल जो है वो हम उसकी कुर्बानी नहीं, दे नहीं, दें। नहीं, नहीं, सर आपको 15 साल के बाद अगर हसन निसार साहब को अपने इस आइडिया पर तासुफ का इजहार करना पड़े तो मैं तो नहीं होऊंगा, मेरा ख्याल है। एक और नस्ल गई। नहीं, आप तो फिर होंगे। मुझे अपना पता है 15 साल बाद कि मैंने डेफिनेटली नहीं होना, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरी कब्र पे जूते मारना। आपने दोनों बातें गलत की हैं। पेट पे पत्थर जैसे हमारे बंदे, ये आवारगी, बदमाशी, गुंडागर्दी, अवाम दुश्मनी का नतीजा है। पेट पे पत्थर बांधना ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है। यू नीड टू हैव अ कॉज, यू हैव टू बी फोकस्ड। पत्थर बांधना है